नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। हमारे देश के बैंकिंग सेक्टर के लाखों एम्प्लॉयज़ और बैंकिंग यूनियन आरबीआई के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर आरबीआई के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और आरबीआई पर यह आरोप लग रहा है कि हमारे देश का जो रिजर्व बैंक है, जो लोग हमारे साथ धोखाधड़ी करते हैं लोन में, उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको फेवर कर रहा है, उनके साथ सांठगांठ कर रहा है। तो पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले आप सुर्खी देख सकते हैं, बैंक यूनियंस अपोज आरबीआई डिसीजन टू अलाउ कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट फॉर विलफुल डिफॉल्टर्स। यानी कि आरबीआई कह रहा है कि जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, आप इनके साथ वन टाइम सेटलमेंट करें और इसके लिए बाकायदा आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये विलफुल डिफॉल्टर्स आखिर है क्या, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा विवाद हो रहा है और आरबीआई की जमकर आलोचना कर रहे हैं हमारे देश के जो बैंक हैं वो। तो विलफुल डिफॉल्टर का मतलब होता है ऐसे लोग जो बैंकों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। ठीक है, बैंकों से लोन ले लेते हैं, जाली कागजात दिखा के, अलग अलग फर्जी कंपनियां दिखा करके बैंक से लोन ले लेते हैं और उस लोन का यूज़ जिस लिए उनको लोन मिला है उसके लिए नहीं करते हैं, किसी अन्य जगह पर उसका यूज़ करते हैं और बाद में बैंक को पैसे भी नहीं चुकाते हैं, जबकि उनके पास पैसे होते हैं बैंक को चुकाने के लिए। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है विलफुल डिफॉल्टर और आरबीआई को इन विलफुल डिफॉल्टर्स पर बहुत ही ज़्यादा दया आ गई है और आरबीआई का कहना है कि आप अगर ऐसे जो विलफुल डिफॉल्टर, अगर वो आपको लोन की एकमुश्त रकम चुका देते हैं, वन टाइम सेटलमेंट आपके साथ कर लेते हैं, तो आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करना। और साथ में आपको हैरानी होगी कि एक जो है 12 मंथ का एक कूलिंग पीरियड भी इन्होंने रख दिया है कि जिस दिन ये लोग आपके साथ सेटलमेंट करेंगे, ठीक इसके 12 महीने के बाद आप इन लोगों को नया लोन पकड़ा सकते हैं। तो ये आरबीआई के सर्कुलर में है, जिससे बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा रोष है और बैंकिंग सेक्टर का कहना है कि क्या बात कर रहे हो तुम। अगर मान लो आरबीआई ये ऑर्डर ऐसे लोगों के लिए देता है, जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश दुनिया में ऐसे भी हैं जो आमतौर पर इंडस्ट्रीज लगाते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने 1 करोड़ का लोन लिया और कोई बिजनेस करना शुरू किया। अब आमतौर पर कभी कभार क्या होता है, बिजनेस चलता है, कभी नहीं चलता। अगर मान लीजिए मेरा बिजनेस नहीं चला, क्या मुझे घाटा हो गया बिजनेस में, मेरे 1 करोड़ रुपए डूब गए, तब की बात तो समझ में आती है कि तब की बात अगर आरबीआई कहे कि जिसने बैंक से लोन लिया है अब वो बेचारा चुका नहीं पा रहा, उसके पास पैसे है ही नहीं, तो उसके लिए अगर आरबीआई ऐसा सर्कुलर जारी करे तब तो समझ में आता है बात। लेकिन आरबीआई इन लोगों के लिए सर्कुलर जारी करने की बात नहीं कर रहा है। आरबीआई क्या कह रहा है कि जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, जो धोखाधड़ी करके जिन्होंने बैंकों से लोन लिया है और जिस चीज़ के लिए बैंकों ने उसको लोन लिया था उसके अलावा दूसरे कामों में उन पैसों को खर्च करने, और उनके पास पैसे हैं फिर भी दे नहीं रहे, उन लोगों को माफ़ किया जाए, उनको के साथ जो है वन टाइम कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए और उनको जो है अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं तो 12 महीने के बाद उनको फिर से आप दोबारा लोन दे सकते हैं। तो ये सब कुछ चल रहा है और बैंक इसके खिलाफ क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, एक सबसे पहली बात तो क्या है, हमारे देश की जो कानून व्यवस्था है, अगर किसी व्यक्ति ने बैंक के साथ कोई फ्रॉड किया है तो ऑब्वियस सी बात है भारत के कानून में एक तरह से बहुत बड़ा गुनाह है। अगर कोई व्यक्ति झूठे या फिर जालसाजी करके बैंकों से लोन ले रहा है और बैंक ने जिस शर्त पर उसको लोन दिया है कि तुम यहाँ पर इस पैसे को खर्च करोगे, वो उस जगह पर पैसे खर्च न करके किसी दूसरी जगह पर पैसे खर्च कर रहा और बैंक की ईएमआई भी नहीं भर रहा जबकि उसके पास पैसे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि व्यक्ति धोखाधड़ी है और कानून में इसके लिए सजा का प्रावधान है। और आरबीआई होता कौन है, जो धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं, इनको बचाने के आदेश देने वाला बैंकों को। सबसे पहला प्रश्न इस पर उठ रहा है। दूसरा प्रश्न यहां पर उठ रहा है कि चलो जो विलफुल डिफॉल्टर है, एक बार चलो हम मान भी लें कि इनसे गलती हो गई, हम इनका चलो एक टाइम सेटलमेंट कर लें, तो इससे तो यही चीजें अपने आप में आगे आएंगी कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी, लोग और ज्यादा बैंकों से लोन लेंगे, धोखाधड़ी करेंगे। नीरव मोदी, विजय माल्या से लाखों एग्जाम्पल्स है। तो इसलिए जो बैंक यूनियन है और बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, आरबीआई के डिसीजन का बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि चलो एक तरफ हम मान ले, आप अगर एक गरीब जनता की अगर बात सुनते हैं, अगर एक मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है, 10-20 हज़ार गरीब आदमी है, उसका 10-20 हज़ार रुपये बिजली का बिल आ जाता है और लगातार जो है अगर वो बिल जमा नहीं करता तो उसको उठा करके जेल भी डाल देते हैं। आपको पता है तहसीलें भरी रहती है, जो तहसीलों का राजस्व न्यायालय है। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है। और अगर मान लीजिए आप अपना घर बनाने के लिए 4-5 लाख रुपए लोन लेते हो, नहीं चुका पाते हो, तो आपके घर के बाहर कुर्की का नोटिस लगा दिया जाता है। जबकि यहाँ पर अगर एक तरह से कहें तो यहाँ पर हो सकता है कि आरबीआई थोड़ा सा दया दिखाए लोगों के ऊपर जिनको घाटा हो गया, जिनके पास एक्चुअल में पैसे हैं ही नहीं। अगर वो पैसे नहीं दे पा रहे हो तब तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने धोखाधड़ी करके बैंक से लोन लिया है और बैंक का दिया हुआ पैसा दूसरी जगह यूज़ कर रहे हैं और पैसे होने के बाद भी पैसे नहीं चुका रहे और आरबीआई कह रहा है कि इनको माफ कर दो, इनके साथ वन टाइम सेटलमेंट करो, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि जो बैंकिंग सिस्टम है, जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे देश के बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं और जो देश का बैंकिंग यूनियन है, इसकी हड़ताल कहीं ना कहीं जो है ठीक प्रतीत हो रही है। आपके इस पूरे मामले पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।